बिगड़ गए। तुम किसी की पत्नी को रख लेगा, है तुम में औकात? जानने से इनकार कर रहा था, आज एक जगह एक बेडरूम में धरा रहा है। मेरी मम्मी को जब मम्मी और आप और अंकल एक बेड पे सोया करते थे, कभी आपकी नींद खुली? बेल बजाया तो तब खुला था। तब खुला था। तो मम्मी कैसे थी? प्रेम अंकल मम्मी को 2-3 झापट मार रहे थे तो मैं उठा तो प्रेम अंकल झापड़ मार रहे थे? हाँ। और मम्मी को अपने बाहों में नहीं ले रहे थे? प्रकाश जायसवाल। नाम प्रेम है तो प्रेम बांटना है तो शादीशुदा महिलाओं को फंसाना जरूरी है? कुंवारी लड़की मर गई थी, करने की मनसा है। इस बात का वो बदला यह निकाल रही है। वहाँ पे वो लड़का साफ इनकार कर गया। अच्छा। हम नहीं जानते क्या बचा हुआ है हमारी जिंदगी में, आप ही बताइए। लड़की को पढ़ने के लिए भी अब लड़ना पड़ेगा क्या? तो आपके पति ने तो आपको पढ़ाया ना, पूरा जिम्मेदारी आपको किराए रूम में रखा, हर चीज किया, उसके बाद पढ़ाकर आपको बीपीएससी टीचर बनाया, तो अब आपको क्या चाहिए? उससे जो हमारे साथ ऐसा होता तो हम बीवी को पढ़ाते ही नहीं, उसको पढ़ने ही नहीं देते, उसको नौकरी नहीं करने देते। प्यार करते थे, अभी तो जैसा पति है ना वैसा तो कभी नहीं करेंगे। औरत को कोई गलान नहीं है, शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। हमने सच बोला है, ये गुनाह करने से पहले ना सोचना चाहिए। वो हमको मरवा देगी लेकिन वो नहीं मरेगी, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, आप वीडियो में देखे होंगे। आपको जान से मारने की धमकी दी है ना, तो आप फिर एफआईआर दर्ज कराइए। अब पति अगर अपने आंखों से देख ले कि एक कमरे में एक मर्द और एक औरत क्या करता है, एक बिस्तर पे क्या करता है, तो जाहिर सी बात है। और एक मकान मालिक, कहा जाता है मकान मालिक के घर में कोई रह रहा है तो उसकी जो सूचना है प्रशासन को दी जाती है। अब ये फॉलो करते हैं या नहीं करते नहीं पता, लेकिन इनका कहना है, एक पति का कहना है कि पत्नी अगर अकेले रहती है तो पुरुष आने का क्या मतलब। और उसी वक्त एक कमरे में, चूँकि एक रूम का फ्लैट है तो जाहिर सी बात है एक कमरे में, एक बंद कमरे में पति पत्नी जैसा रिश्ता अगर एक दूसरे मर्द के साथ हो तो पति क्या समझे। कभी कभी रिश्ते जो हैं वो समाज में शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं दिखती है। और उन महिलाओं से मैं कहूँगी कि एक कहावत सुना होगा आपने, अगर पति से रिश्ता नहीं है तो माँ के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। 10 साल का बेटा है, समाज में उस बेटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये कहा जाएगा कि इसकी माँ किसी और के साथ एक कमरे में पाई गई। एक कमरे में, बंद कमरे में पति ने उस पत्नी को देखा जहाँ उसकी मौजूदगी होनी चाहिए, ना कि किसी गैर मर्द की। उस बच्चे की मानसिकता पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा ज़रा आप बताइएगा। रील्स का ज़माना है, चेहरे पे मेकअप करना है और खूबसूरत बनना है, पर आप एक बच्चे की माँ हैं और आप इतना यंग नहीं हैं, ना ही आप 20 साल के हैं, ना ही 22 साल के, जो आप या अनमैरिड है, जो आपकी शादी हो जाएगी। शादीशुदा औरत का क्या नतीजा होता है। एक घटना अंजलि जैसे लड़की जिसने अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहा और उसकी मौत हो जाती है, वो भी शायद बिद्दुपुर की घटना है। और ये भी घटना बिद्दुपुर की है कि बेपनाह मोहब्बत, शादी के बाद 13 साल के बाद एक शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ जिसकी उम्र 10 साल, और उसको प्यार हो जाता है उसके ही सहकर्मी यानी कि शिक्षक, बीपीएससी। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये समाज में लायक है रहने के लिए। जो शख्स अभी कहते हैं कि पत्नी लड़की की दुश्मन होती है, लेकिन हम कहेंगे कि मर्द मर्द का दुश्मन होता है। और इन्हें पता था कि ये शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, फिर भी इन्होंने इसके घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या ऐसे शिक्षक हमारे समाज को चाहिए? क्या ऐसे शिक्षिका हमारे समाज के बच्चियों को पढ़ाने में सही कदम उठा पाएंगी या बच्चियों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगी? वही तो नहीं बताएंगी भाई शादी कर लो, और शादी करने के बाद अगर पति पसंद नहीं आया 13 साल के बाद तो उस बच्चों को छोड़ करके फिर किसी दूसरे से रिश्ता जोड़ लो। ये जो वाकया है हमारे बिहार की है और देख के दंग हो जाती हूँ जब इस तरीके की कवरेज हम भी करते हैं, चूँकि हम भी एक महिला हैं।
और हमारा भी परिवार है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप कहती हैं कि लांछन लगाया जा रहा है, तो कोई महिला अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी कितना? अपने परिवार से बात करने का एक समय होता है, 2 मिनट, 4 मिनट, बहुत से बहुत 10 मिनट। हाँ, कैसे हो, खाना खाया या नहीं खाया, हाँ असाइनमेंट बना या नहीं बना, इससे ज़्यादा तो आप किसी के पास वक्त नहीं होता है। लेकिन इस मोहतरमा के पास दिन में 10 बार उस मर्द का कॉल आता है जो इसके सहकर्मी हैं, यानी कि टीचर हैं बीपीएससी के। साथ में ये वीडियो में किसी शादी में जाते हैं, पति पत्नी की तरह गिफ्ट देते नजर आते हैं। एक पति को कितना बुरा लगेगा, जरा समझाइए। क्या उसके परिवार के कोई सदस्य नहीं थे? ये मोहतरमा कहती है कि इल्ज़ाम लगा रहा है। तो जरा ये समझिए इस बात को। नाम क्या है आपकी पत्नी का? गुंजन कुमारी। गुंजन। और जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रेम प्रकाश जायसवाल। नाम प्रेम है, तो प्रेम बांटना है तो शादीशुदा महिलाओं को फंसाना जरूरी है? कुंवारी लड़की मर गई थी। ऐसे लड़कों को जब आप देखें तो अपने अगल बगल में इनको किराए पर मकान ना दे। हो सकता है कि आपकी बेटी भी इसके निशाने पे आ जाए। ये किसी की पत्नी को चुरा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी लड़की, इसकी पत्नी जब बूढ़ी हो गई है, हो जाएगी, यानी 5 साल के बाद जब बूढ़ी हो जाएगी, तब किसी और पर नज़र आएगा। ज़रा सोचिएगा कि शादीशुदा महिला है, उम्र करीब करीब 35 साल होगी। तो जब 35 साल की महिला भटक सकती है और पति 45 साल का है, अक्सर उम्र का जो है पड़ाव इसी तरीके से होता है समाज में। लेकिन 35 साल में इनको प्यार जो है वो उफान मार रहा था। 10 साल के बच्चों पर, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, जिस बच्चे के लिए शायद कहते माँ तो माँ होती है, कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन ये माँ इतनी बेशर्म निकली कि अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड, मैं क्या कहूँ, यार जैसे शब्द के लिए अपने पति, अपने समाज, अपने बच्चों को लात मार रही है। और वो शख्स हंसता हुआ नज़र आ रहा है। बेशर्म मर्द अगर ये 5 साल के बाद उस लड़की को छोड़ देता है, जिस तरीके से अंजलि के साथ हुआ वारदात, तो ज़रा समझिए ये फिर किसको शिकार बनाएगा? आपको नहीं लगता कि ये जो मर्द है, ये जो प्रेम प्रकाश है, ये सही इंसान है? देखिए, हम उसके बारे में तो बहुत विशेष नहीं जानते हैं। शादी करने की मनसा है आपकी पत्नी के साथ? शादी करने की मंशा नहीं रहती तो जिस समय ये वाकया हुई, मतलब दार्जिलिंग वाली घटना हुई, उसके बाद जरुआ के ही माननीय लोग के बीच में उस लड़के को, उसके फादर को बुलाया गया और हम गए, हमारे परिवार के 2-3 सदस्य गए। एक वीडियो में सुने होंगे, नाम अभय सिंह करके नाम ले रही है। अच्छा, अभय सिंह। हमारे अभय भैया गए, उसने उस लड़का को गाली वाली दिया वहाँ पे। इस बात का वो बदला यहाँ निकाल रही है। तो वहाँ पे हुआ जो हमने अपना, जैसे आपको सब कुछ बताया, उसी माननीय लोग को हमने बताया। उसके फादर भी थे, वो भी थे वहाँ पे। वो लड़का साफ इनकार कर गया। अच्छा। हम नहीं जानते। हम कहे तुम नहीं जानते हो? तब हम कॉल हिस्ट्री निकाल के माननीय लोग को दे दिए। अच्छा। कॉल हिस्ट्री देखने के बाद वो लड़का कहता है जो हम थोड़े कॉल किए हैं, उसका कॉल है। हमको तो बहुत मैडम का कॉल आता है। बहुत मैडम का कॉल आता है जी। अच्छा। उसके बाद जब आपको नहीं विश्वास है तो आप उनकी मैडम का नंबर है मेरे पास, हम फ़ोन लगाते हैं। मैडम को हमारी पत्नी को वो फ़ोन लगाया। उसके तरफ से ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, इनको बीच में घसीटा जा रहा है। हमारी पत्नी ने हम पर आरोप लगाया। तो माननीय लोग जो थे वो कहे जे पहले जाके आप अपने परिवार को संभालिए, तब किसी पर आरोप लगाइए। उसको, उसके फादर को डांटे। इसी बीच में उसके फादर बोला जे अपने की कहेला चाहिए, तो बिगड़ गए। तुम किसी के पत्नी को रख लेगा, है तुम में औकात तनन, तो फिर
इसका जल्दी से शादी ब्याह करो। ये 2025 की होली के कल होगी ये घटना है। उसके बाद जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे को क्या कहें। हम अब वहाँ से हम लोग बैक हो गए। उसके बाद अभी देखिए, उस समय तो वो उसको जानने से इनकार कर रहा था, आज एक जगह एक बेडरूम में धरा रहा है। तो अब आप उनके साथ रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे? नहीं। अब एक सेकंड भी उसके साथ बिताना हमारे लिए दाम्पत्य जीवन। डाइवोर्स फाइल किया है डाइवोर्स फाइल उन्होंने किया है, आपने तो नहीं किया? हमने नहीं किया है। हमने बहुत बार प्रयास किया, जो चलो अब नहीं रहना है तो म्यूचुअल ले लो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कर लो, तुम भी फिर स्वतंत्र हो जाओगी, हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। कम से कम कोर्ट में जो हमारा 1500 का महीना लग रहा है सो तो नहीं ना लगेगा। तुम तो 50,000 तुम कमा रही हो, 50,000 वो लड़का कमा रहा है, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास, लेकिन हम तो 16,500 रुपया कमाते हैं। हमारी सैलरी 16,500 है, वो भी आज शायद तक इसी वजह से कि मैं तो भाई 16,500 मेरा पति वो तो कमाता है। उसके अथी के बाद न हमारी नौकरी लगी है। ये सब झगड़ा हो जाने के बाद, मतलब कहते हैं ना, भगवान घर देर है अंधेर नहीं। भगवान पे भरोसा है। भगवान पे भरोसा है, और भगवान ही खुद ब खुद, हम सुपौल में नहीं गए थे, भगवान हमको खुद ब खुद रास्ता बताया जो तुम्हारी पत्नी गलत दिशा में जा रही है। हम अगर सही हैं, सच परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। रो रहे हैं? अंदर से तो टूटे हुए हैं। अब क्या बचा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, आप ही बताइए। कभी इतने साल का गहरा रिश्ता। आज हमारे स्कूल में एक ग्रामीण है, उन्होंने आके पहले ऑफिस में हमको देखे, कलर के पोस्ट पर हैं, तो ऑफिस में बैठे हुए हैं। उन्होंने मोबाइल में ऐसे देखते हैं, ऐसे हम उनको कहे जे सर देखिए नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं, लाचार और बेबस। क्या कहें, क्या इसको कहें। ये कभी सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा? आज घुट घुट के जीना पड़ रहा होगा, समाज देख रहा है, अगर रोने का, ये बंद कमरे में रोने का मन करता है। अगर ऐसा सोचते, जो हमारे साथ ऐसा होता, तो हम बीवी को पढ़ाते ही नहीं, उसको पढ़ने ही नहीं देते, उसको नौकरी नहीं करने देते। तकलीफ हो रही है। अब तो आपके माँ बाप नहीं है, अकेला आपको 13 साल आपके साथ खेल करके किसी और का घर बसाने जा रही है आपकी पत्नी, तो वो दर्द आपको महसूस होता है क्या नहीं? दर्द किसको नहीं होता है। मर्द अपना दर्द, आंसू सब छुपा लेता है, लेकिन औरत अगर इतना ही बयान औरत देती तो भी कितना बार रो देती, गंगा जमुना बहा देती। और उसी गंगा मर्द को दर्द होता है पर वो रोता नहीं। रोता नहीं। मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन वो रोता नहीं। बच्चे को कैसे संभालेंगे? इतना मासूम बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। मेरा बच्चा, आप हमारे बच्चे से बात करके देखिए, मेरा बच्चा आपको एकदम समझदार, वो क्या कहते हैं, मैच्योर टाइप से आपसे बात करेगा। अब आपने माँ के वजह से वो 10 साल का मासूम बच्चा मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया मेरा बच्चा। एक पिता का दर्द एक बेटा समझता है, वो 10 साल का है, पर माँ ने जिस तरीके से उस बच्चे के साथ किया, उस बच्चे ने उसको अपने जहन में रख लिया। एक दर्द उस मासूम का, क्या कहूँ मैं। समाज में इस तरीके की घटनाएं आए दिन अब देखने को मिलती है। कभी हम सोचते थे कि महिलाओं के साथ बहुत प्रताड़ना होती है। दहेज के मामले में कई ऐसे केसेस हमारे नज़रों में आते हैं। बहुत सारे केस को लेके मैं आप लोगों के बीच आती हूँ, खास करके महिलाओं को लेके। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब मर्द भी उस ऐसी महिलाओं का शिकार हो जाते हैं जो एकदम एक लंबे समय तक साथ रहती है, प्यार देती है और महसूस कराती कि हम तो ऐसे नहीं हैं, और फिर वो ऐसी हो जाती है। कारण होने के बाद भी उस औरत को कोई गलान नहीं है, शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। देख रहे हैं कैसे वो, मतलब सबूत मांग रही है। अरे अब हम क्या सबूत दें,
अब हम क्या सबूत दें? इस जो सबूत हमने लिच्छवी नगर में आपने दिया कभी इससे केस क्यों नहीं किया उस मर्द पर जो टीचर है, उसकी कंप्लेन क्यों नहीं की? शिक्षा विभाग में उस मर्द के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? आपने उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? चूंकि आपके पास कॉल डिटेल्स है, इससे तो पता चल जाएगा। देखिए, कॉल डिटेल से हम वकील से मिले थे इस मैटर पे। वकील ने बताया कि आप खाली कॉल डिटेल के बुनियाद पे आप किसी के सर्विस को आप नहीं अथी कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में आपको कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वकील तो 10 रंग का बात बताता है, जिसमें कोई बात पे कहता है जब आप एफआईआर कर दीजिए। तो एफआईआर खाली करने से नहीं होता है, उसके पीछे खर्च होता है। हमारे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है। इसी का फायदा उठ रहा है। हमारे पास हम 16,500 रुपया कमाते हैं, और वो भी आज तक नहीं मिला है। जब से ज्वाइन किए हैं तब से आज तक नहीं मिला है। 16,500 कमा रहे, लेकिन वो वेतन अभी तक नहीं मिला हुआ कोई वेतन है। नहीं आज मैं मिला देख रही थी आपके पैर में हवाई का चप्पल था, एक साधारण सा कपड़ा, और उम्र 45 साल। जब एक उम्र हो जाता है इंसान का तो लगता है कि भाई अब हमारे जीवन में बहुत कुछ आ गए, पति पत्नी बच्चे, एक खुशहाल परिवार, अब हमें क्या चाहिए? लेकिन फिर से एक नई ज़िंदगी, फिर से घूम फिर के वहाँ आ जाना। एक पत्नी धोखेबाज, एक पत्नी जिसको अब नशा चढ़ा है। चूँकि आपने देखा होगा कि मैं अक्सर महिलाओं के लिए लड़ती हूँ, लेकिन इस बार जो वाक़या है ऑफ कोर्स उल्टा है। एक पीड़ित पिता, एक पीड़ित पति, और कानून क्या कहता है, सबसे बड़ा सवाल है। लिविंग रिलेशन जायज़ है कानून के नज़र में। शादीशुदा महिला अगर पति से खुश नहीं होती है तो कहीं और खुशी ढूंढ सकती है। ये कानून उसको अधिकार देता है कि पति से हम खुश नहीं हैं, किसी गैर मर्द के साथ हम सो सकते हैं, उनके साथ लिविंग में भी रह सकते हैं, और इस पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। पति फांसी लगा ले, मर जाए, उसके बाद एफआईआर हो सकता है कि पत्नी के किसी के साथ कुछ संबंध थे, इसलिए पति ने लोक लाज से फांसी लगा ली, तो एफआईआर हो जाएगी पत्नी पर। लेकिन जीते जी एफआईआर पत्नी पे नहीं होगा, क्योंकि जो कानून है, कानून का सहारा लेकर एक पत्नी खेल ऐसे खेलती है। लेकिन एक पत्नी चाहे तो अपने पति पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। एफआईआर हो जाएगा आप पर? बिल्कुल हो जाएगा। कि मेरे पति ने मेरे साथ डॉट करवा दिया। जैसे कल हमको कानून के बारे में बताया भी डीएसपी साहब, आप जिस तरह से मीडिया में बयान दे रहे हैं, इस तरह से अगर पत्नी आपकी सुसाइड कर लेती है तो आप अरेस्ट हो जाइएगा, क्योंकि सबूत आपका मीडिया में है। आप उसका मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। अच्छा। तो हम कहना चाहते हैं जो हम उसको मानसिक प्रताड़ना क्या दे रहे हैं। हमने सच बोला है। ये गुनाह करने से पहले ना सोचना चाहिए कि हम उसको मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी पत्नी को जब किसी का प्यार और नशा चढ़ा हुआ है तो वो कर लेगी? बिल्कुल ऐसा तो वो नहीं करेगी। वो आपको हम मार देगी, जानते हैं। आपको मरवा देगी। वो हमको मरवा देगी, लेकिन वो नहीं मरेगी, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आप वीडियो में देखे होंगे। वीडियो में जिस तरीके से आपको गाली गलौज कर रही है, आपको मार रही है। आपने डीएसपी से साहब से नहीं कहा कि हम पर हमला हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने हम पे हमला किया है, तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होगा? वो अधिकारी हैं, हाँ। उन्होंने हमको जो भी ज्ञान, जो भी बात बताई, कानून के तहत बताई। वो हम ये नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने गलत कहा। वो कानून जो है हमारा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, जब वहाँ उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था, उसने आप पर हाथ उठाने की कोशिश की, आपको जान से मारने की कोशिश की, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं आज भी आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो हो जाएगा। कौन कहता नहीं हो, क्योंकि वहाँ मौजूद था उसका बॉयफ्रेंड, तो वो तो आप पे हाथ उठा रहा था। मौजूद था तो रूम से निकलने का वीडियो तो हमने बनाया नहीं, तो हमारे पास सबूत ही नहीं है। तो वहाँ तो हम रास्ते पे है, तो वहाँ पे तो दिख रहा है ना कि वो वही शख्स है। उस घर से आ रहा है। हाँ? उस कैंपस में उसका गाड़ी भी दिख रहा है। हाँ? तो आपने उस पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई कि ठीक है पत्नी पे नहीं हो सकता है, पर इस पे तो हो सकता है, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी।
उसमें उसने कहा जो हम आए थे, मिलने आए थे, अच्छा, मिलने आए थे। ये हम पर गलत आरोप लगा दिया। मतलब हर ये क्या इत्तेफाक है, हर बार आप उनके सामने मौजूद हो जाते हैं? बिल्कुल। तो ये जो कानून है महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए नहीं है ये कानून, ये पुरुषों के लिए भी ये होना कह चाहिए। हाँ, मतलब पुरुष या महिला कोई भी गलती करता है उसको सजा मिलना चाहिए। पुरुष करता है पुरुष को सजा दीजिए, महिला करती है महिला को दीजिए। कानून ऐसा भेदभाव कानून तो नहीं अभी अब बनना चाहिए। एक लिखित शिकायत उस जो उनके बॉयफ्रेंड है ओम प्रेम प्रकाश प्रेम प्रकाश जायसवाल पर आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? करवा देना चाहिए। जैसवाल आपको जान से मारने की धमकी दी है ना, बिल्कुल। तो आप फिर एफआईआर दर्ज कराइए। बात हुई है हमारी वकील से, जब यहाँ हमने दिया थाने था। में आपने आवेदन दिया, नहीं लिया गया, तो एसपी साहब को आवेदन दीजिए, चूँकि आपको जान से मारने की धमकी दी है, आप कह रहे हैं तो। बिल्कुल। हाँ, तो हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए थे, डीएसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं। सब लोग ने हमारे आवेदन का संज्ञान किया है। संज्ञान किया। लेकिन आज के इंटरव्यू में हम उनका देखे हैं वीडियो, उन्होंने बोला है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम बस कानून से यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सही तरीके से हो, और जांच करना है तो पूरे कहानी की जांच कीजिए। जितना कहानी हमने मीडिया में सुनाया है उसकी जांच कीजिए, और सुपौल से जांच शुरू कीजिए, सिल्लीगुड़ी जांच कीजिए। ड्रम से डर लग रहा है, ड्रम में पैक हो जाते हैं जो पीस पीस करके अपने पति को ही अंदर डाल देते हैं, वो चीज़ आपके साथ भी हो सकता अच्छे था? कर्म किए हुए थे जो तो नीला ड्रम से बच गए। हम वहाँ शिफ्ट होने से पहले मतलब हम सोच लिए थे, जो काफ़ी दिन साल भर से वहाँ रह गई थी वो अकेले, तो हम सोचे थे जो अब हम अपना कारोबार को धीरे धीरे उधर फैलाना शुरू कर दिए थे। तो बॉयफ्रेंड के साथ नीला ड्रम का इस्तेमाल तो वो कर सकती थी। हो सकता था अगर इनकेस वो बॉयफ्रेंड के साथ रहती और अगर हम गलती से वहाँ पहुँच जाते तो खाना पीना तो खिलाती, प्रेम से हलाल कर देती। अब बस ऐसा मेरा भी कहानी हो जाता। कहानी बन जाता। फिर आपका पैसा जो भी 16,500 वो भी उसकी मालकिन होती। वो भी उसकी, वो तो उस समय हमारी नौकरी नहीं हाँ, थी। तो अब तो पता चल गया ना। उस समय हमारी नौकरी नहीं थी। हमारी नौकरी अक्टूबर महीना में 2025 में लगी है। अच्छा 9 साल के मशक्क़त के बाद हमको अनुकंपा का नौकरी मिला है। अच्छा, जिस तरीके से एक और सोनम हत्याकांड हमने देखा था, सोनम एक नई नवेली शादी थी, अपने पति के साथ गई और पति को ही गायब कर दिया, पहाड़ से धक्का मरवा दिया। हम भी देखे हैं वो न्यूज़। खुद बेहोश होके नाटक करके चली आई। बिल्कुल बिल्कुल। और जेल में फिर अपने आशिक का बच्चा लेके घूम रही है। कैसे लगता है वो सब दृश्य देख करके? आपने सोचा था कि मेरे साथ भी यही हो जाएगा? ये सब घटना तो ये सब साल भर के अंदर का ही है ना। ये सब घटना, नीला ड्रम, ये सब तो उस सब हम मतलब 2025 का ही घटना। नौकरी लग गई है तो नौकरी लग गई है तो भाई अब मेकअप के पैसे जो है खुद खर्च करेंगे। और अब जो उनसे ज़्यादा, चूँकि अब समाज में क्या है, अगर आप 50,000 कमाएंगे तो बॉयफ्रेंड 1 लाख रुपया कमाएगा, तब तो आप जाएंगे उसके साथ। पति के साथ जाएंगे तो शर्म आएगी, स्टेटस मेंटेन नहीं हो पाएगा। शायद इसी वजह से इनकी पत्नी को लगा कि भाई मैं बीपीएससी टीचर हूँ तो मुझे तो बीपीएससी टीचर ही ना चाहिए, चाहे मैं 10 साल की माँ, बच्चे की माँ क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। समाज में इस तरीके की घटना किस प्रकार, किस रूप में आप देखते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर ऐसी महिलाएं आपके समाज में हैं तो समाज क्या कहता है, कमेंट में लिखिएगा। हम आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज को शर्मसार कर देती हैं, ऐसी घटनाएं जहां महिलाएं, कुंवारी लड़की की जो बात मैं करूंगी, अनमैरिड लड़कियों की तो अब न्यूज़ नहीं आती, खास करके आती है कब, और आ भी जाती हैं तो महिलाओं की न्यूज़। 2 बच्चे की माँ भाग जाती है, 4 बच्चे की माँ भाग जाती है, बसा बसाया घर बर्बाद कर देती है। उसमें से एक और घटना हाजीपुर की,
इन शख्स की कहानी है। इस शख्स की कहानी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सत्य पर आधारित है। और इस महिला के साथ होना क्या चाहिए कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।